Assalamualaikum, dear students. Today, inshallah, we will discuss the lesson number 1 from book 1. टाइटल है जिसका बटन बटन। स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज होंगे कि बटन 2 दफा राइटर ने यूज किया। सेकेंडली, यहां पर उसने कोमा लगा दिया है, तो ये कोमा किसने यूज किया गया है? दिस इज अ बिग कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आई वुड लाइक टू क्लियर इट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक जो बटन है ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, दबाए जाने वाला यूनिट है। और जो सेकंड बटन है ये नॉन मटेरियलिस्टिक है, इट इज साइन ऑफ ग्रीट। ये जो सेकंड बटन है इसे हम बोलेंगे साइन ऑफ ग्रीट, यानी कि ये लालच की निशानदही करता है। इट डेपिक्ट्स द ग्रीड इन द सोसाइटी। तो ये जो कोमा है ये दोनों को सेपरेट कर रहा है कि एक ही बटन नहीं है, दो डिफरेंट चीजों के दरमियान। हम पंक्चुएशन रूल्स में हमने पढ़ा है, उसको हम सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट बटन है इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और जो सेकंड बटन है वो साइन ऑफ ग्रीड इन द सोसाइटी। अगर हम देखें इसके वेन्यू, तो दिस टेक्स प्लेस इन न्यूयॉर्क। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जिसके अंदर ये कहानी वकूअ पजीर हो रही है। अच्छा, अगर हम इसके राइटर के बारे में पढ़ें तो इसका राइटर है रिचर्ड मैथिसन। रिचर्ड मैथिसन वाज अ राइटर ऑफ, ये ड्रामिस्ट भी है, इट वाज अ राइटर ऑफ द हॉरर स्टोरीज, यानी कि इसने बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज लिखी हैं। तो ये जो बटन बटन है ये हमारे पास साइंस फिक्शन है, यानी कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। ये एक बनावटी कहानी है जिसे हम कहते हैं साइंस फिक्शन। हॉरर इसके अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा उसने सस्पेंस क्रिएट किया है, बहुत सारी चीजों को वो क्लियर नहीं करता। एंड स्टूडेंट्स रिमेन कंफ्यूज्ड आफ्टर स्टडिंग द स्टोरी। तो अगर हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर आर्थर लिवर्स एंड नॉर्मा। अगर हम सेल्फ कंटेंटेड, ऑन द अदर हैंड नॉर्मा वाज वेरी ग्रीडी वुमन, शी वाज इमोशनली वेरी वीक। अगर हम टिपिकली दोनों को देखें, वाज इमोशनली वेरी वीक पर्सन वुमन। शी वांटेड टू इंप्रूव हर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एट एवरी कॉस्ट, इवन शी हैड टू कमिट अ मर्डर, यानी कि वो हर सूरत में अपनी जिंदगी के मयार को बेहतर करना चाहती थी, हत्ता कि उसको किसी का मर्डर भी करना पड़े, और उल्ट था। अब एक तीसरा मिस्टीरियस कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक करोड़पति खपती आदमी था, या ये किसी कंपनी का एक एजेंट था। अच्छा, जो मिस्टर स्टीवर्ट है, अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है ये यहां पर, अच्छा जो मिस्टर स्टीवर्ट है, मिस्टर स्टीवर्ट वाज एन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। वो एक इसेंट्रिक मिलीनियर था, एक अजीबो गरीब अदातो अतवार का आदमी, एक अमीर आदमी था। He offered, अब इसकी ऑफर क्या थी? He offered $25,000 which was going to double in case of death। कि अगर वो कहता है कि एक पुश बटन है, जो मैंने पहले बताया कि ये बटन यूनिट है, एक दबाए जाने वाला आला है, अगर इसको वो दबाएगी तो उसको $50,000 मिलेंगे। तो इसका जो वैसे अब देखें ऑफर क्या है, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पॉइंट आता है। तो इसकी जो ऑफर है वो कितनी होती है? $50,000। अब वो कहता है विच वॉज गोइंग टू डबल इन केस ऑफ डेथ। अब जो नॉर्मल की डिजायर्स को हम देखें, शी वांटेड टू रेज अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एट एवरी कॉस्ट। हर सूरत में अपनी जिंदगी के म्यार को बुलंद करना चाहती थी। एज ए ह्यूमन हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर हर बंदा कोशिश करता है कि वो अपने आप को डे बाय डे डेवलप करे। शी वांटेड टू बाय अ कॉटेज ऑन आइसलैंड। अक्सर उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा होता था कि हमें अपनी जिंदगी के म्यार को बुलंद करना चाहिए, हमें जजीरे पर एक झोंपड़ी लेनी चाहिए। शी वांटेड टू हैव अ लग्जरी कार, लग्जरी क्लॉथ्स, हमारे पास नौकर चाकर होने चाहिए, एक अच्छी उम्दा कार होनी चाहिए, उम्दा कपड़े होने चाहिए। शी वांटेड टू हैव अ ट्रिप टू यूरोप, और हमेशा से वो ख्वाहिशमंद थी कि वो यूरोप का दौरा करे। यूरोप आपको पता है ये प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, अब उसमें जो उसका हस्बैंड होता है वो टोटल उससे इख्तलाफ करता है। पूरी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि वाइफ हस्बैंड आपस में क्लैश करते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड बाय द ऑफर। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेता, इवन वो इसके मुताबिक सुनना भी पसंद नहीं करता। मिस्टर स्टीवर्ट को नॉर्मा कहती है कि हम जिसको बटन यूनिट दबाएंगे हम तो उसे जानते ही नहीं। तो मिस्टर स्टीवर्ट की इस ऑफर के बदले में मिस्टर आर्थर क्या कहता है कि इट इज स्टिल अ मर्डर टू किल द एनी पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी। वो कहता है कि वो कोई भी हो सकता है, एन ओल्ड चाइनीज पेशेंट, एक कोई बूढ़ा चीनी किसान भी हो सकता है, डिजीज नेटिव ऑफ कांगो, या कांगो का कोई शहरी भी हो सकता है बीमार, कोई खूबसूरत लड़की भी हो सकती है, एनी पर्सन। तो कहता है इट्स स्टिल मर्डर टू किल द पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी, इवन आप उसको नहीं जानते।
तो अब इसको थोड़ा सा हम इसके एंड की तरफ आते हैं। अब इसका एंड क्या होता है, जो नॉर्मा होती है, शी वॉज इंसिस्टेड टू एक्सेप्ट द ऑफर बट आर्थर वॉज नॉट एट ऑल। अब इसमें एंड क्या होता है कि इनके दरमियान लड़ाई होती है, कुछ गैप आता है, कॉफी ब्रेक आता है, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब वो वहां से वो काम के सिलसिले में चला जाता है तो आफ्टर पैसेज ऑफ सम डेज नॉर्मा की कॉल आती है लेनेक्स हिल हॉस्पिटल। वहां से एक नर्स कॉल करती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि योर हस्बैंड मिस्टर आर्थर लिवस हैड बीन किल्ड इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, कि वो एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है। शी बिकेम वेरी नर्वस आफ्टर लिसनिंग दैट न्यूज। वो ये खबर सुनकर उसके यानी कि वो बड़ी बेचैन परेशान एक सत्ते में चली जाती। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस। तो बाद में उस चीज को एहसास होता है उसे कि मेरा हस्बैंड मरा है, तो उससे मुझे कितना मतलब मैं किस फीलिंग से गुजर रही हूं। अगर कोई भी पर्सन मरता है एज ए ह्यूमन तो इट विल बी नॉट अ गुड साइन। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी रिचर्ड मैथिसन असल में इस स्टोरी में बताना क्या चाहता है, साइंस फिक्शन के अंदर एक बनावटी कहानी बना के कि वी शुड नॉट बी अ नॉन मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक, वी शुड ऑलवेज बी नॉन मटेरियलिस्टिक। हमें इंसान की कदर करनी चाहिए चाहे वो जिस रिलेशन में भी हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ट्रांसलेशन। अल्लाह हाफिज।